आज ना मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। ये मीशो से मैंने एक आइटम मंगाया था, प्रोडक्ट मंगाया था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो यूज़फुल है ये। और मंगाया तो मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ही है। और इस तरह का इसके ऊपर कवर है और ये अलग अलग पीस में आया था। ये मैंने जॉइंट कर लिया है। वो जॉइंट करते हुए मैंने इसको दिखाया नहीं है आपको। इसमें पाइप थी, वो अलग अलग आई थी, तो मतलब खुला हुआ आया था सारा। और मैंने यहाँ पे पैक कर लिया, और तो इसमें ना काफ़ी सारे कपड़े आ जाएंगे। मुझे ये काफ़ी यूज़फुल लगा और मजबूत भी है, ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का हो। जो इसकी पाइप हैं अंदर लगी हुई हैं वो बहुत काफ़ी मजबूत हैं। तो कुल मिला के ये है कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मतलब यूज़फुल है। और आप इसमें काफ़ी सारे कपड़े रख सकते हैं, कपड़े रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो यह कहीं पे भी आप इसे साइड में मतलब दीवार के साथ में खड़ी करेंगे तो ये एक अलमारी की तरह अच्छी भी लगेगी। देखने में भी बहुत ही प्यारा सा लुक है इसका। कलर इसमें इसके काफ़ी सारे आ रहे हैं, इसके जो कवर है। और इस तरह से इसे हैंग कर सकते हैं, जो मेन फ्रंट वाला जो कवर का पर्दा सा है। तो इसमें दोनों तरफ एक पट्टी सी लगी हुई है एल्ब्रो के साथ में, तो इस तरह से इसे हैंग भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो मैंने थोड़े से कपड़े रख के दिखा दिए, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप अगर मंगाना चाहते हैं तो इसे मीशो से मंगा सकते हैं। मात्र ये 450 रुपये का आ गया है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप मीशो से ज़रूर मंगाइएगा। मीशो पे काफ़ी सारी चीज़ें ना अच्छी अच्छी आ रही हैं। और ये उसके बाद में ना, ये 4:30 बजे का टाइम है दोपहर बाद का, क्योंकि दोपहर बाद ही पार्सल आया था। तो उसके बाद मैंने अपने लिए बना ली थी चाय। और तो भाई किस किस को पीनी है, बच्चे भी बोल रहे थे कि थोड़ी थोड़ी सी हमें भी चाय दे देना, तो फिर उनके लिए भी मैंने थोड़ी थोड़ी बना ली। क्योंकि ये भी ना भाग दौड़ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो थोड़ा कभी कभी मन इनका हो जाता है। तो उसके साथ में देखिए मैंने सांभर बनाया था, सब्जियां सारी मैंने कट कर ली थी। और यहाँ पे मैंने सूजी की इडली बना रही थी। बच्चों का ना कभी कभी पता नहीं शाम को मन करे, सुबह मन करे। तो उसी के हिसाब से ना मैं शाम के टाइम ही इडली बना रही थी। तभी बनाना शुरू कर दिया था कि इन्होंने आके खाया नहीं था कुछ भी। तो क्योंकि मैंने पहले से ही तैयारी करना शुरू कर दिया था, जैसे ये आए तो मतलब मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं इडली को बनाने के लिए रख रही थी। ये सूजी वाली इडली है, सूजी की बना रही हूँ मैं। और साथ में सांभर मेरा बन गया है। और ये बनाऊँगी मैं साथ में मूँगफली की चटनी। कि बच्चे ना मूँगफली की चटनी भी बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और मुझे भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं इसको पीस लेती हूँ मिक्सी में। थोड़ी-सी मैं हरी मिर्च डाल ली थी, थोड़ा-सा हरा धनिया डाल लिया था, और मूँगफली। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरी रेसिपी नहीं दिखाई, क्योंकि कई बार बना चुके हैं, सबको आती है। तो यहाँ पे देखिए मेरे इडली, सांभर और उसकी चटनी, किसकी चटनी? मूँगफली की चटनी बन के तैयार हो गई है। तो बच्चों को दे देती हूँ खाने के लिए। जिसको भी खानी आ जाओ भाई। लीजिए भाई। किसी भी ना आ जाओ। क्या बात है करी। तो यहाँ पे ना मैंने सुबह के लिए छोले भिगो दिए हैं, और थोड़ी सी मूंग की दाल मतलब भिगो दी है। गुड़िया को ब्रेकफास्ट में मूंग के चीले चाहिए, मूंग की दाल के। तो मेरी किचन बिल्कुल साफ़ हो गई है पूरी, देखिए। ये ना मैं राजमा और वो लेकर के आई थी, रखे हैं अभी। मैं इनको ना थोड़े थोड़े ही लाई थी कि कभी खा लेते हैं बच्चे, कभी नहीं खाते, इनकी मर्जी है। और ये भिगो के रख दिया है मैंने सुबह के लिए। तो ये देखिए यहाँ से खिड़की टूटी हुई है, देखेंगे। तो फिर शाम के टाइम में नीचे गई थी, क्योंकि रात को ना 9, 10, 11 बजे तक यहाँ पे बाज़ार लगता है नीचे ही। तो मैं सब्जियाँ लेके आई थी, कुछ सब्ज़ी रखी थी, कुछ मैं ले आई थी। और आटा ख़त्म हो रहा था, तो मैं आशीर्वाद वाला आटा ले आई थी। तो इसको ना इसमें खाली कर रही थी डेग में। डेग बोलते हैं हमारे यहाँ पर, डेग बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? बहुत सी जगह कनस्तर बोलते हैं। बहुत सी जगह डेग बोलते हैं। और हाँ, मुझे ना आशीर्वाद का आटा सबसे सही लगता है। बाकी सारी कंपनियों का अच्छा ही आता हो, मैंने और किसी का यूज़ नहीं किया। और मुझे ये सबसे अच्छा आशीर्वाद का ही अच्छा लगता है, तो मैं है इसी आटे को यूज़ करती हूँ। और जो ये आटे का कट्टा है ना, इसका भी यूज़ कर लेती हूँ बैग बनाने में या किसी चीज़ में। इसको मैं फेंकती नहीं हूँ, कहीं ना कहीं यूज़ कर लेती हूँ। तो बस इसको मैंने खाली कर दिया है, और इसमें इसको रख दूँगी। एक साइड में इसमें सिलेंडर रखा है मेरा, एक साइड में मेरा आटा रख जाता है। तो बड़े बड़े आइटम ना दोनों उसी अलमारी में रख जाते हैं। तो उसके बाद में आ गई है मेरी सुबह, दूसरे दिन की सुबह। तो ये मॉर्निंग टाइम है। यहाँ पे मैं सबसे पहले खड़ी होके अपने बिस्तर को सही कर रही थी।
और गर्म पानी पी लिया है, और गर्म पानी पीने के बाद मैं फिर अपना बिस्तर तैयार मतलब फ्री कर देती हूँ, अच्छे से सेट कर देती हूँ इसको। यही सुबह का काम है हमारे पास में, और करना क्या है, मुझे बस खाओ और करो। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट को झरका दिया, अच्छे से बिछा दूँगी। हम हाउसवाइफ का यही काम है, सुबह से लग जाओ, बस इतने सारे काम हो जाते हैं कि घर में समझ में नहीं आता है कौन से काम, और सर्दी में ना उठने का मन भी नहीं करता। आज पता है मैं 10 मिनट की कह के बोली अपने हस्बैंड जी से बात की फ़ोन पे, और उसके बाद मैं कि अभी खड़ी होंगी। 1 घंटा कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। आँख खुली तो 1 घंटे बाद मैं खड़ी हुई। और ये मैंने बच्चों के लिए शाम को बादाम और चना भिगो देती हूँ, तो वो सुबह ब्रेकफ़ास्ट में खा लेते हैं थोड़ा-सा उनको। और उसके बाद में मैंने ये कारपेट को उठा देती हूँ, उसके बाद मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊँगी, पोंछा लगाऊँगी, क्योंकि मैं खुद ही करती हूँ, मैं कोई झाड़ू पोंछा वाले नहीं रखती हूँ। यहाँ इस बिल्डिंग में ना ज़्यादातर है ना सबकी झाड़ू पोंछा वाली आती हैं। गुड़िया आई थी एकदम से वो चली गई, बाकी कुछ डालने के लिए आई थी, वो भी जग गई है। लेकिन कंबल में छुपी बैठी थी, अभी पढ़ाई कर रही थी, सुबह जल्दी जग जाती है वो भी। तो देखो ऐसे मस्ती कर रही थी अपने कंबल में बैठे। बेटा भी सो रहा है, आज वो स्कूल नहीं गया था। और यहाँ पे देखिए मेरे बक्सा सूटकेस और रखे हुए हैं, क्योंकि स्टोर तो है नहीं यहाँ पे। ये मेरी छोटी सी बालकोनी है, और जो पेड़ थे ना वो मैंने ऊपर छत पे रख दिए हैं। और उसके बाद मैंने झाड़ू निकाल दी थी, सब काम हो गया, लेकिन पोंछा नहीं लगा अभी, और मेरी पूजा भी नहीं हुई क्योंकि आज लेट हो गई। तो गुड़िया का टाइम हो गया था कोचिंग जाने का, तो मैंने फटाफट से पहले उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी की। तो यहाँ पे ना देखिए मैंने मूंग की दाल ले ली है, क्योंकि बेटा भी वही खा लेगा, और मैं देखती हूँ खाती हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं आज लेट होने वाली हूँ पूजा करने के लिए, उससे पहले मैं खाऊंगी नहीं। तो यहाँ पे मूंग की दाल को मैंने पीस लिया था, थोड़ा सा हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के। लहसुन तो मैंने डाला नहीं था क्योंकि मैं यूज नहीं करती हूँ, तो आदत ही सी छूट गई है, बहुत कम मतलब हो गया है। तो यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर दूँगी। उसके बाद में मैं इसके लिए चीले बना दूँगी। हल्का सा मैंने इस पे घी लगा लिया था तवे पे, और मूंग की दाल के मैं यहाँ पे चीले बना रही हूँ गुड़िया के लिए। ये थोड़े से हेल्दी भी रहते हैं मूंग की दाल के, और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो उसी का मन था कि मम्मी अब डेली ना मेरे लिए आप इसी तरह की चीज़ें बना दिया करें। तो यहाँ पर ना गुड़िया अपने लिए बादाम पा रही थी, और मेरा ये चीला बन गया, उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो ये क्या अपने लिए रास्ते के लिए लेके जाओ, उधर ही खाओगे कोचिंग में? हाँ। अच्छा, आते टाइम खा लेना मेट्रो में, या फिर टाइम मिलता है तो। क्लास में तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन मेट्रो में खाती हूँ। थोड़े से चना रख ले जाना। तो थोड़े से चना और 5-6 बादाम और थोड़ी सी किशमिश, ऐसी सारी चीज़ें ना मैं भिगो के रख देती हूँ, कि रास्ते में भी आते आते ना ऐसे 1-1.5 घंटा लग जाता है कोचिंग से और घर तक मेट्रो से, तो भूख तो लगी आती है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट मेरा तैयार हो गया है, तो गुड़िया को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है। नाश्ता तो गुड़िया कह रही थी मम्मी टेस्टी लग रहा है, और हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो चाय पे ले। हाँ हाँ। तो बिटिया रानी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही है। तो आप सभी को पता है कि मेरे पास में यहाँ पे ऐसा कोई सुविधा है नहीं। तो गुड़िया ब्रेकफास्ट करके चली गई थी, और बेटे को भी अब मैं जगाऊंगी। और यहाँ पे मैं अपने लिए कई दिन से रखे थे करेले लेके आई थी मैं अपने लिए 250 ग्राम, और तो कोई खाता नहीं, और ये बिना प्याज के करेले बनते नहीं हैं, है ना। तो मैंने एक प्याज कट कर लिया, और मैं बिल्कुल ना सिंपल तरीके से छौंक दूँ, क्योंकि और कोई खाता नहीं है, सिर्फ मैं खाऊंगी, तो अपने लिए तो कैसे भी छौंक दो। तो इसमें प्याज टमाटर मैंने डाल दिए थे, उनको भूंज लिया था, उसमें डाल दिए मैंने करेला। इनको मैंने ना पूरी रात के लिए नमक डाल के मतलब छोड़ दिया था, तो ये कड़वे नहीं लगते इतने। तो यहाँ पे मेरे सामने जो रहती हैं उनके पास में ये मोजो है, नाम है इसका डॉगी का, मोजो। तो बस मेरा काम हो गया, मैंने अपने लिए सब्ज़ी भी बना दी है। उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, नहा धो के फिर पूजा वूजा करके अपने कन्हैया को भोग लगा के तब अपने लिए प्लेट लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने शिमला की सब्ज़ी बनाई थी, शिमला और आलू की। तो आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और शिमला की सब्ज़ी बना ली मैंने बच्चों के लिए कि वो करेला नहीं खाएंगे, और अपने लिए बनाई है मैंने करेला की सब्ज़ी, और थोड़ी सी मैंने शिमला की भी रख ली है, आलू और शिमला, है ना।
तो मेरी ये थाली तैयार हो गई है। आ जाइए भाई जिसको भी खाना खाना है। कड़वी कड़वी करेले की सब्ज़ी वैसे ज़्यादा कड़वी होती नहीं है, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाई है अपने लिए। तो बस मिलती हूँ मैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।